हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है इस्कॉन NVCC यूट्यूब पर। मेरा नाम रेवती नंदन दास है और आज हम गोपाल भट्ट गोस्वामी उनके तिरुभाव दिन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही विशेष पार्षदों में से एक है। जो 6 गोस्वामी हैं उनमें से एक है गोपाल भट्ट गोस्वामी। आज उनका तिरुभाव दिन है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो थे उनका जो जन्म है वो रंग क्षेत्र रंगनाथ जो रंग क्षेत्र है वहाँ पे एक बेलगुंड ग्राम करके स्थान है, वहाँ पे हुआ। उनके पिताजी का नाम वेंकट भट्ट, उनके माताजी का नाम श्री सद्दाम जी। तो ये जो वेंकट भट्ट है ये वहाँ पे प्रकट हुए। उनका आविर्भाव हुआ सन 1425 में, जब चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर अपना संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे। उस समय चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत यात्रा के लिए गए और वहाँ पे कीर्तन के द्वारा, हरिनाम के द्वारा सारे लोगों को, सारे वहाँ के जो लोग हैं उनको हरिनाम में पूरी तरह से मग्न करते हुए, आनंदित करते हुए वो रंगनाथ मंदिर में, उस रंग क्षेत्र में वहाँ जब पहुँचे तो जब भगवान रंगनाथ जी का दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु ने, तो वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। सारा जो मंदिर है मंत्रों के उच्चारण से गुंजायमान हो रहा था। उस समय चैतन्य महाप्रभु उनके साथ हजारों लाखों लोग वहाँ पे आए उनका कीर्तन देखने के लिए, उनका नृत्य देखने के लिए। और चैतन्य महाप्रभु इतना भावविभोर होकर भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे, जोर जोर से भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे थे। और इस दिव्य दृश्य को देखने के लिए हजारों भक्त ब्राह्मण वहाँ के जो लोग हैं एकत्रित हुए। और इस तरह से चैतन्य महाप्रभु का सुंदर रूप, सुंदर जो भगवान का ऐश्वर्यमय रूप देखकर सभी भावविभोर हो गए और वो भी चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। और जब इस तरह से चैतन्य महाप्रभु सबको इस तरह से आनंद में, हरिनाम के आनंद में डुबा रहे थे, उसी समय वेंकट भट्ट वहाँ पे आए। उन्होंने देखा तो ये जो श्रीरंग क्षेत्र है यहाँ पे भगवान रंगनाथ जी निवास करते हैं। भगवान रंगनाथ ये साक्षात भगवान नारायण है। तो ये जो रंगनाथ क्षेत्र है, रंगनाथ क्षेत्र है, जो रंगनाथ मंदिर है जहाँ पे रंगनाथ भगवान है, ये भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित थे और फिर यहाँ पे इस संसार में वो प्रकट हुए। और इस तरह से वहाँ रंगनाथ में उनकी पूजा अर्चना होती है। वो बड़ी लंबी कथा है इसके, कैसे इस संसार में रंगनाथ जी आए। तो ये सूर्य वंश में इनकी पूजा चलती आ रही है और उसी वंश में भगवान की पूजा करते करते ये पूजा श्री रामचंद्र भगवान तक आई। और जब युद्ध हुआ उस समय लंका में जब विभीषण का अभिषेक किया गया और विभीषण जब भगवान के साथ अयोध्या आए, उस समय विभीषण ने भगवान को प्रार्थना किया, आशीर्वाद मांगा, तो भगवान ने उनको ये विग्रह दिया। तो ये विग्रह जो रंगनाथ जी का विग्रह जो इस सूर्यवंश में उसकी पूजा होती थी, तो उस रंगनाथ जी को लेकर जब ये विभीषण द्वारका लंका जा रहे थे, तो उस समय या रंग क्षेत्र में आने के बाद वहाँ पे एक भक्त थे, बहुत श्रेष्ठ भक्त, ब्राह्मण भक्त थे। उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया कि आप यहाँ पे निवास कीजिए,
हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो भगवान वहाँ पे ही निवास करने लगे। जब विभीषण को बताया भगवान ने कि आप चिंता मत करो, मैं आपके लंका के ऊपर दृष्टि करके रहूँगा। तो सारे जो विग्रह होते हैं उनका जो मुख होता है वो पूर्व की दिशा में होता है, लेकिन एक ऐसा विग्रह जो रंगनाथ जी, उनका जो मुख है वो दक्षिण दिशा की ओर है, लंका की ओर है। तो इस तरह से जब इस रंगनाथ जी के सामने चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे थे तो वेंकट भट्ट जो ब्राह्मण वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने इस दिव्य आनंद का और इस दिव्य संकीर्तन का जो प्रभाव है वो देखा, चैतन्य महाप्रभु का दर्शन किया, वो भी भावविभोर हो गए। और जब कीर्तन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन समाप्त किया और फिर वो भगवान का दर्शन कर रहे थे, उस समय वेंकट भट्ट वहाँ पे आकर उनके चरणों को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना की, याचना की, आप कृपया करके हमारे घर पधारिए और वहाँ पे ही आप भोजन ग्रहण कीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किए उनका और इस तरह से वो चले गए उनके घर पे और वहाँ पे बहुत ही सुंदर भगवान चैतन्य महाप्रभु का स्वागत किया गया। और वेंकट भट्ट उन्होंने स्वयं चैतन्य महाप्रभु के चरणों का पाद प्रक्षालन किया, उनके चरणों को जल से अभिषेक करके उस जल को सबने ग्रहण किया, अपने सर पर उसका छिड़काव किया और उस जल को ग्रहण किया और भावविभोर हो गए सब। और उसी समय चातुर्मास का जो समय था वो आया था, 4 महीने का जो चातुर्मास होता है वो समय आया था। और उस समय जो साधु संत होते हैं वो प्रवास नहीं करते, एक स्थान पर बैठकर अपनी साधना भजन कीर्तन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु को वेंकट भट्ट उन्होंने प्रार्थना किया कि आप हमारे घर में ही, इस रंग क्षेत्र में ही आप निवास कीजिए 4 महीने के लिए। चैतन्य महाप्रभु ने स्वीकार किया। ये वेंकट भट्ट जो थे उनके एक भाई थे प्रबोधानंद सरस्वती, एक त्रिदंडी सन्यासी थे, ये मायावादी सन्यासी थे। और जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे रुके, उस वेंकट भट्ट और वेंकट भट्ट उनके जो पुत्र थे उस समय 11 साल के थे, ये है गोपाल भट्ट गोस्वामी, तभी उनका नाम गोपाल था, छोटे थे, 11 साल के थे। तो इन गोपाल भट्ट गोस्वामी जो गोपाल के नाम से बच्चे के रूप में वहाँ पे थे, इनको चैतन्य महाप्रभु की सेवा दी गई। तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा इनको प्राप्त हुई। ये गोपाल बचपन में भगवान चैतन्य महाप्रभु की, चैतन्य देव की सेवा करते थे, उनकी गोद में बैठकर हरि कथा का श्रवण करते थे। चैतन्य महाप्रभु इतने कृपालु थे कि जब वो अपना प्रसाद ग्रहण करते थे तो उस प्रसाद का जो भी उनका बचा हुआ जो महाप्रसाद है उस गोपाल को वो देते थे और उसको ग्रहण कर कर वो आनंदित होते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चों को बचपन से ही संतों की सेवा में लगाना चाहिए। उससे उनके ऊपर बहुत सारे संस्कार, अच्छे संस्कार होते हैं। आजकल हम देखते हैं कि आजकल बच्चों को कोई मूवी के या कुछ अलग अलग जो कार्यों में लगाया जाता है जो उनके चरित्र के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन संतों की सेवा में अगर लगाए, ये तो जैसे नारद मुनि है, नारद मुनि जब अपने पूर्व जन्म में जब दासी पुत्र थे तो वो भी जब अपनी माँ के साथ रह रहे थे गुरुकुल में, वहाँ पे कुछ ब्राह्मण, कुछ संत, कुछ भक्ति वेदांत आए थे, उनकी सेवा में नारद मुनि लगे थे और नारद मुनि ने वहाँ पे उनकी सेवा की और उच्चिष्ट ले पान अनुमोदितो दुजे, तो उनका उच्चिष्ट ग्रहण कर कर, उनका महाप्रसाद ग्रहण कर कर उनके सारे पाप नष्ट हो गए, चित्त शुद्ध हो गया और उनके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जागृत हो गई, आकर्षण जागृत हो गया और हम देखते उसका परिणाम नारद मुनि इतने बड़े महान संत बन गए। ऐसे ही गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर चैतन्य महाप्रभु की कृपा हुई। चैतन्य महाप्रभु ये तो साक्षात राधा और कृष्ण एक साथ प्रकट हुए, साक्षात भगवान है। और इस तरह से उस गोपाल, उनका जो चित्त है चैतन्य महाप्रभु के प्रति इतना आकर्षित हो गया और इस समय
समय बीतता गया। रोज भगवान चैतन्य महाप्रभु रंगनाथ मंदिर में जाते, नृत्य करते, कीर्तन करते, भाव विभोर होकर सारी जनता को आप्लावित करते इस कृष्ण के प्रेम में। और वेंकट भट्ट और सारा जो परिवार था उनका बहुत आनंदित थे। ये प्रबोधानंद सरस्वती जो वेंकट भट्ट के जो भाई थे, जो मायावादी सन्यासी थे, वो भी आकर्षित हो गए और बाद में वो भी बहुत बड़े भगवान के भक्त बने हैं, विशेष करके वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट गोस्वामी। और जब समय बीतता गया, 4 महीने पूरे हो गए, जब चैतन्य महाप्रभु जाने लगे तो वे जो गोपाल है वो जिद करने लगे कि मैं भी आपके साथ चलूंगा, चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा गोपाल को कि आप अभी घर में ही रहें, आपके माता पिता की सेवा करें, और जब आपके माता पिता भगवत धाम लौट जाएंगे तब आप वृंदावन जाना और वहाँ पे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी की सेवा करना, उनके मार्गदर्शन में शास्त्रों का अध्ययन करना। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया। चैतन्य महाप्रभु चले गए। यहाँ पे गोपाल उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की। और जब समय आया, उनके माता पिता जब भगवत धाम जाने के मार्ग पर थे, तो उस समय उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया, गोपाल को, और कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करो। और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का स्मरण करते हुए संसार से पलायन किया, भगवत धाम लौट गए। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन चले गए। वहाँ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उनका बहुत स्वागत किया और इस तरह से उनके मार्गदर्शन में उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और इस तरह से वृंदावन में वास करने लगे। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी ने उनको अपने भाई के समान ही प्रेम और आदर दिया। और एक समय की बात है कि गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु उनके स्वप्नों में आए और उनको कहा कि आप नेपाल, जो जहाँ पे गंडकी नदी बहती है, वहाँ का मुक्तिनाथ, जहाँ भगवान का मंदिर है, वहाँ का यात्रा कीजिए। तो उनके आदेश को पालन करते हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी जब गए तो उस गंडकी नदी में जब वो स्नान कर रहे थे तो उनके जो कमंडल में कुछ शालिग्राम शिलाएं अपने आप आ गई। तो उसको उनको वापस जल में छोड़ दिया और फिर वापस अपना कमंडलू जब पानी में डुबाया, वापस वो शिलाएं उनके कमंडलों में आ गए। ऐसा 3-4 बार हुआ। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी समझ गए कि ये वृंदावन आना चाहते हैं और इस तरह से उन 12 शालिग्राम शिलाओं को लेकर वो वृंदावन आए। और जब वृंदावन आए तो उन्होंने बहुत ही सुंदर उनकी पूजा अर्चना शुरू की, बहुत सुंदर उनकी पूजा की। तो एक दिन एक सेठ करके बड़े धनवान व्यक्ति थे, वो वृंदावन आए और वृंदावन में वो सबको दान दे रहे थे, किसी को वस्त्र दे रहे थे, किसी को धन दे रहे थे, किसी को आभूषण दे रहे थे। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनकी भक्ति देखकर उनको भी उन्होंने कुछ वस्त्र, कुछ अलंकार, कुछ धन दिया। लेकिन उन आभूषणों को, अलंकार को देखकर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सोचा कि हम तो शालिग्राम शिला की सेवा करते हैं और ये अलंकार और ये आभूषण हम भगवान को कैसे चढ़ाए। तो उनके मन में थोड़ी सी जिज्ञासा, इच्छा हुई कि अगर मेरे पास अगर ये शालिग्राम शिला या ये भगवान साक्षात कृष्ण के रूप में अगर होते, ये तो साक्षात कृष्ण है लेकिन मूर्ति विग्रह के रूप में होते, तो उनकी मैं सेवा करता, उनको आभूषण वस्त्र अर्पण करता था। तो नरसिंह चतुर्दशी के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इच्छा किया, दूसरे दिन सुबह, नरसिंह चतुर्दशी के दूसरे दिन सुबह, जिस टोकरी में वो भगवान को सुलाते थे, राधा शालिग्राम भगवान को, तो वहाँ पे उन्होंने देखा दूसरे दिन सुबह उस शालिग्राम शिला से भगवान का विग्रह रूप प्रकट हुआ था। बहुत ही सुंदर, अद्भुत ऐसा विग्रह प्रकट हुआ, जिनकी 2 भुजाएं थे, सुंदर उनका मुख था, कमल के जैसे नयन थे, बहुत ही सुंदर ऐसा रूप प्रकट हुआ और वो भगवान राधा रमन है। ये राधा रमन का प्राकट्य है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत आनंदित हुए, बहुत कृत्य हुए। सभी गोस्वामी वहाँ पे आए, उनका गुणगान किया और इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी भगवान की सेवा करने लगे। उनको आभूषण, उनको वस्त्र और बहुत ही विशेष उनकी सेवा करते थे। तो इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ पे राधा रमन की सेवा करते थे और इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी वहाँ पे रहे
चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन आए हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रसन्न होकर जगन्नाथ जी का महाप्रसाद, अपना अंग वस्त्र और उनकी जो चौकी है बैठने की, वो उनको अर्पण की, उनको गिफ्ट भेंट दी। और इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी उस प्रसाद को पाकर कृत्य हो गए। और इस तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन वास किए, बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, प्रचार किया। और आज ही के दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उनका तिरोभाव हुआ। वो इस संसार से अपने जो धाम है अपने वापस धाम लौट गए। उस धाम में उनका जो स्वरूप है वो है गुण मंजरी। गुण मंजरी के रूप में वो भगवान राधा कृष्ण की साक्षात सेवा करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गोपाल भट्ट गोस्वामी आज उनका तिरुभाव दिन है। तो आज हम उनके चरणों में प्रार्थना कर सकते हैं कि वो उनके कृपा आशीर्वाद हम सबको दे और भगवान की भक्ति और भगवान की जो सेवा है वो अर्पण करें। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।